अगर आप भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि रील्स को अपलोड करने से पहले हमें अपनी रील्स बनानी पड़ती है, उसे एडिट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर हम दूसरों की रील्स को अपनी रील्स बना लें और उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करने की भी जरूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दूसरों की रील्स को अपनी रील्स बना लें, उसके लिए हमें कोई एडिटिंग की भी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सच है। आज की वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से आप किसी भी इंस्टाग्राम रील्स को अपनी इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं, और वो भी एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। वह आपकी खुद की इंस्टाग्राम रील्स बन जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट भी नहीं मिलेगा। इस तरह की इंस्टाग्राम रील से आपके अकाउंट पर व्यूज तो आएंगे ही, साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो अगर आप भी बगैर मेहनत करे दूसरों की इंस्टाग्राम रील्स को अपनी रील्स बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें ताकि सभी स्टेप आपको सही में समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब हमें अपने मोबाइल में ओपन करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। जो रील वाला ऑप्शन है 4 नंबर का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने है इंस्टाग्राम रील्स जो है वो प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। अब जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके से आप जिस इंस्टाग्राम रील्स को खुद की रील्स बनाना चाहते हैं आप बेधड़क बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो भी इंस्टाग्राम रील्स खुद की इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं वो ऐसी इंस्टाग्राम रील्स को चुनें जो पहले से इंस्टाग्राम पे वायरल हो। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है व्यूज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आपकी जो इंस्टाग्राम रील्स है वो जल्दी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आपकी इंस्टाग्राम रील्स वायरल होगी तो सिंपल सी बात है आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। अब आपको जिस तरीके की भी इंस्टाग्राम रील्स चाहिए आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। जो भी इंस्टाग्राम रील्स आपको लगता है कि ये वायरल हो रही है आप उसे यहाँ से चुन सकते हैं। हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन सी इंस्टाग्राम रील जो है ज़्यादा वायरल हो रही है। मान लीजिए ये वाली जो इंस्टाग्राम रील्स है ये वायरल हो रही है और हमें इस इंस्टाग्राम रील्स को खुद की इंस्टाग्राम रील्स बनानी है। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, अब आप नीचे देखो यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। हम यहाँ 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शन आए हैं। पहला है सेव, उसके बाद है रिमिक्स ओरिजिनल रील। तो हम यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन रिमिक्स ओरिजिनल रील यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शन आए हैं विद ओरिजिनल वीडियो, आफ्टर ओरिजिनल वीडियो। तो जो पहला ऑप्शन है इस पर हमें कुछ नहीं करना है। जो दूसरा ऑप्शन है आफ्टर ओरिजिनल वीडियो इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो इंस्टाग्राम रील्स है हमारी फुल स्क्रीन पे प्ले हो रही है। ऊपर देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का, हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे जो मोबाइल का कैमरा है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। अब यहाँ से देखो आप कोई फिल्टर लगाना चाहते हैं तो ये ऊपर ऑप्शन है फिल्टर का, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। जो भी फिल्टर आपको पसंद आता है आप वो फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये फिल्टर लगा लिया, आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ये कोई मैंडेटरी नहीं, आप लगाना चाहो लगा सकते हो फिल्टर, नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। फिलहाल मैंने यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर लिया है और हम यहाँ से वापस आते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले आपको बीच में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग का। हमें इस पे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने से पहले अब हमें रिकॉर्ड क्या करना है ये पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया उसमें एक बच्चा जो है डांस कर रहा है, लेकिन वो डांस करते करते कुछ फनी मूवमेंट कर रहा है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन भी दे सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर कुछ बोल भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आपकी जैसी रील है आप उस तरीके से यहाँ पर उसे कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं तो इसके लिए पहले मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर हम यहाँ से इसे रोक देते हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है नेक्स्ट का। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो अब यहाँ पर ये ओरिजिनल वीडियो प्ले हो रही है। उसके बाद जो अभी हमने रिकॉर्ड करा था वो वीडियो यहाँ पर प्ले होगी। तो यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, इसे हम यहाँ से चलने देते हैं पहले।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल वीडियो खत्म हुई, उसके बाद जो हमने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन देना है या फिर कुछ बोलना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कम से कम 3 से 4 सेकंड आपको यहाँ पर रिएक्शन देना है या कुछ बोलना है, यानी 3 से 4 सेकंड आपको जरूर रिकॉर्डिंग करनी है। उसके ऊपर आपकी मर्जी है, आप 10 सेकंड 15 सेकंड जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप 4-5 सेकंड करें, वो बहुत है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है नेक्स्ट का, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट कवर, हमें एडिट कवर पे क्लिक करना है। एडिट कवर पे क्लिक करने के बाद अब नीचे देखो आपको यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाई दे रहे हैं। राइट हैंड साइड में मेरा खुद का फोटो दिखाई दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो ओरिजिनल वीडियो है उसके फोटो दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ओरिजिनल जो इंस्टाग्राम रील्स है उसी को ही यहाँ पर कवर्स पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमें तो कोई जानता नहीं है, जो पहले से ही रील्स वायरल हो रही है हमें वही कवर पे लगाना है। तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, जो ओरिजिनल रील्स के फोटो दिखाई दे रहे हैं आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। जिस फोटो पे भी आप क्लिक करोगे वो फोटो आपको यहाँ कवर के रूप में दिखाई देगा। जब आपको लगे कि अब आपका फोटो यहाँ से ये सही से मैच हो रहा है, अच्छा है, ये कवर पे अच्छा लगेगा, उसके बाद ऊपर देखो ऑप्शन है डन का, हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद अब देखो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट कैप्शन। राइट कैप्शन का मतलब कि अब हमें अपनी इस रील्स का यहाँ पे कोई टाइटल देना है। अब टाइटल आप अपनी रील्स के अनुसार जैसा देना चाहें वैसे दे सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं फनी किड्स डांस, और उसके साथ साथ हमें अपनी रील्स में कुछ हैशटैग भी लगाने पड़ते हैं। तो हैशटैग लगाने के लिए सिंपल हम यहाँ हैश लगाएंगे। उसके बाद आप जो भी हैशटैग लगाना चाहते हैं, जैसे कि हैशटैग रील्स, हैशटैग फनी किड्स और हैशटैग वायरल रील्स, हैशटैग ट्रेंडिंग रील्स, इसी तरीके से आपको 8, 10, 12 हैशटैग लगा लेने हैं। हैशटैग लगाने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर नीचे ऑप्शन है शेयर का, हम यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टाग्राम रील्स हमारे अकाउंट पे शेयर होना शुरू हो गई है। नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है शेयरिंग टू रील्स। अब जैसे ही ये रील्स यहाँ पर शेयर होगी ये हमारी खुद की इंस्टाग्राम रील्स बन जाएगी। हमें इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम हमें खुद इस बात के लिए अलाउ करता है कि हम किसी भी इंस्टाग्राम रील्स को रिमिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, आप उसमें एक्सप्रेशन दे सकते हैं या फिर कुछ वॉइस दे सकते हैं, जैसा चाहे उसी तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग करें। अब देखिए नीचे ये जो इंस्टाग्राम का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे इस अकाउंट का लोगो है, यानी कि ये जो रील है हमारी खुद की रील हो गई है। एक बार मैं अब आपको अपने अकाउंट पे लेकर के चलता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपको पहले नंबर की जो रील दिखाई दे रही है ये अभी अभी हमने अपने अकाउंट पे शेयर करी है। ठीक है, अब ये हमारी खुद की इंस्टाग्राम रील्स बन चुकी है। तो इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी वायरल रील से खुद की इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको कोई भी इंस्टाग्राम रील्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सबसे बड़ी बात आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कॉपीराइट क्लेम से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।